नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के लगभग 30 प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जीव विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में किसने किया? तो लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे, यानी दो वैज्ञानिक किए थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस। समझे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु को कहा जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब आते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? लिनियस ने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा। पहला प्लांट किंगडम, पादप जगत। दूसरा एनिमल किंगडम, जंतु जगत। अगला क्वेश्चन देखिए, हिटेकर ने 1969 में जीवधारियों को कितने जगत में वर्गीकृत किया? तो हिटेकर ने जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। फर्स्ट में मोनेरा, दूसरा में प्रोटिस्टा, तीसरा में प्लांट, चौथा में फंजाई यानी कवक, और चौथा में एनिमल यानी जंतु। समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनेरा के उदाहरण कौन कौन से? मोनेरा के उदाहरण आपको है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतुमय जीवाणु आदि। समझे। ये सब मोनेरा के उदाहरण हैं। आपको पूछेगा प्रोटिस्टा के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो प्रोटिस्टा के यूग्लिना, प्रोटोजोआ आदि। समझे। ये सब प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। देखिए, किसे पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है? यानी यूग्लिना को पादप एवं कवक के बीच का कड़ी माना जाता है। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप के उदाहरण कौन कौन से? पादप के उदाहरण है आपको शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे। आपको ये सब पादप के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु के उदाहरण। जंतु के उदाहरण कौन कौन है? हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव। ये सब क्या है? जंतु के उदाहरण है। गाय, बैल, भैंस ये सब स्तनधारी में आते हैं। ये सब जंतु के उदाहरण हैं। समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में आप जानते हैं। देखिए, इसमें किसने 1753 में जीवों की द्विनाम पद्धति का प्रचलित किया था? किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पद्धति के अनुसार यानी द्विनाम पद्धति के अनुसार पहला शब्द किसका रहता है? पहला शब्द वंश का होता है, जिसको हम अंग्रेजी में जेनेटिक नेम कहते हैं, तथा दूसरा नाम जाति का नाम होता है, जो स्पीशीज नेम कहलाता है। चलिए आप जानते हैं प्रमुख जीवों के वैज्ञानिक नाम के बारे में हम जानते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला है मेढक का क्या होता है? मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टाइग्रीना होता है। मनुष्य का होमो सैपियंस होता है। मनुष्य क्या होता है? होमो सैपियंस होता है। बिल्ली का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका होता है। कुत्ता के कैनिस फेमिलरिस होता है। गाय का बॉस इंडिकस, सरसों का ब्रासिका कैम्पोस्ट्रिस होता है। मक्खी का क्या होता है? मक्खी के मस्का डोमेस्टिका होता है। गेहूं का क्या होता है? गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। धान का ओराइजा स्टाइवा। चाय का क्या होता है? थियासाइनोसिस। क्या होता है? थियासाइनेसिस होता है। कॉफ़ी का क्या होता है? काफिया अरेबिका होता है। क्या होता है?
काफिया अरेबिका होता है। अफीम का पेपेवर सोमनीफेरम होता है। क्या होता है अफीम का? पेपेवर सोमनीफेरम होता है। मटर का क्या होता है? पाइज्म स्टाइबम होता है। आम का क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका होता है। आलू का क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। चाय का सीसर एरिटेनस होता है। रजनीगंधा का क्या होता है? रजनीगंधा की पोलियंथस ट्यूबरोसम होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।